क्योंकि यूपी के संभल में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर है। मुरादाबाद कमिश्नरेट ने 3 मौत की पुष्टि भी कर दी है। और आपको इस बीच बता दें कि हिंसा में नुमान, बिलाल और नईम ने जान गंवाई है। हिंसा के आरोप में 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही इस बीच कमिश्नर की तरफ से यह बात कही जा रही है कि जो भी मस्जिद आया था उस पर कार्रवाई होगी। शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर संभल में जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी और आगजनी के बीच पुलिस लगातार अपील करती दिखी, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव किया और सड़क पर आगजनी की। उपद्रवियों ने 4 बाइक और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस से गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें। इसमें से कई सारे लोग डिटेन भी किए गए हैं। एक घर से पथराव हो रहा था, वहाँ पे 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने घटनास्थल से पत्थर इकट्ठे किए और इलाके में सफाई अभियान चलाया। और इस वक्त के हालात क्या है, सीधे हमारे सहयोगी सुमंत से करते हैं बात, क्योंकि सुमंत इस वक्त की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए सुरभि, इस वक्त मैं जो संभल का एसएसपी ऑफिस है वहां मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के वो यहां पे मौजूद हैं। मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह वो मौजूद हैं, डीआईजी मुनिराज, एसपी, डीएम, तमाम लोग यहां मौजूद हैं और यहीं से पूरी स्थिति पे नजर रखी जा रही है। इन सब के बीच अब से थोड़ी देर पहले जो मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से ये हिंसा हुई, इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे अहम बात 15 से 20 लोगों को अब तक पुलिस इस मामले में डिटेन कर चुकी है और उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन मैं सबसे अहम बात बता दूं, 2-3 बातें और अहम खुलासे उन्होंने किए हैं। 3 तरफ से उपद्रवी आए थे और तीनों ही तरफ से पथराव शुरू किया गया। तकरीबन 2 घंटे तक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से पूरे सर्वे की कार्रवाई हुई, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद जिस तरह से स्थिति बिगड़ी, हालात संभालना मुश्किल हो गया था। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जो संभल के एसपी हैं उनके पीआरओ को भी जो है वो भी घायल हुए हैं। जो एसएचओ हैं वो भी घायल हुए। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो अब लगातार मामले की छानबीन की जा रही है। जो फुटेज, चाहे वो ड्रोन कैमरे जो पुलिस ले गई थी उसके जरिए हो, सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके जरिए, लगातार उन कैमरों के जरिए उपद्रवियों की तलाश हो रही है और साफ तौर से कहा गया है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे साफ है कि सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो जिन कारों को जलाया गया उसके बारे में भी एसपी और जो तमाम अधिकारी थे उन्होंने साफ कहा कि चुन चुन कर पुलिस की गाड़ियों को, उनकी बाइक को जलाया गया, बाकी गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। बिल्कुल सुमंत, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमंत कुमार, जो कि हिंसा की इस घटना के सामने आने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। वहां से कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी उन्होंने भेजी है। सुमंत, बने रहिएगा आप हमारे साथ। संभल में हिंसा और आगजनी के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने घायल पुलिसकर्मियों से बात की। संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई, उपद्रवियों ने आगजनी की, इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हमारे साथ आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजीव कुमार मलिक जी हैं, इनके हाथ में चोट लगी है। राजीव जी, कहाँ ड्यूटी थी उस वक्त और अचानक किस तरह से ये हादसा हुआ? ये जामा मस्जिद के पीछे हम लोगों की ड्यूटी थी यहीं पर जी। अचानक ये जो राइट साइड में गली गई है इसके अंदर से काफ़ी मात्रा में उपद्रवी निकल के आए और अचानक उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उसी पथराव के दौरान ये चोट लगी हाथ में और फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, आप कहाँ तैनात हैं? यहीं पास में तैनात हैं? हाँ जी, मैं एसएचओ केला देवी। अच्छा, मैंने आप ही के थाना क्षेत्र में ये मस्जिद? मैं बाहर से आया हूँ। बाहर से आया जी। अच्छा, तो उस दौरान कई और पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं, कई लोगों को? हाँ, पथराव में कई लोगों को चोटें आई है। तो कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरह से अचानक कोई हिंसा हो सकती है? आप लोग तैयार थे या अचानक सब कुछ अचानक हुआ? सब कुछ अचानक हुआ है, अचानक हुआ है सब कुछ। अचानक भीड़ आई, क्या हुआ? थोड़ा मंजर अगर आप बयां कर सके तो। गली के अंदर से नारेबाजी करते हुए आए हैं और नारेबाजी करते के बाद हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो वो पीछे से उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। सुमंत कुमार हमारे संवाददाता संभल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर ऐसा
साफ तौर पर लग रहा है कि कुछ देर के लिए हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। कई पुलिस वाले भी पथराव में घायल हुए हैं, लेकिन 3 लड़कों की जान भी गई है। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस के आला अधिकारी क्या बता रहे हैं, 3 लोगों की मौत की वजह क्या रही, किस तरह से इनकी जान गई? देखिए, बिल्कुल इस बारे में अब से थोड़ी देर पहले जो मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, उन्होंने ही समीर इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि ये जो हिंसा हुई इसमें 3 लोगों की मौत हुई। उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरफ से, यानी शाही जामा मस्जिद के आसपास जो रास्ते हैं, अचानक 3 तरफ से भीड़ आई और भीड़ ने पथराव शुरू किया, गोलीबारी की। अब उसमें से किस तरफ की भीड़ ने किस तरफ की भीड़ ने गोली चलाई और कौन उसका शिकार हुआ, फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। दूसरी अहम बात, अब से थोड़ी देर पहले मैं बता दूं, मैं एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं। जैसा मैंने बताया समीर, तमाम आला अधिकारी यहां मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं संभल के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले एसएसपी ऑफिस में। तो पूरा एक तरीके से कहें कि पूरी अब आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी उसको लेकर भी अब यहाँ मंथन चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल जानकारी यही दी गई है कि 3 समूह था और तीनों अलग अलग जगह से आए और उस वक्त जिस तरह से स्थिति बिगड़ी उसी में इनकी मौत हुई है। आगे फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि किस तरह से ये इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन सुमन, फिलहाल की जो जानकारी है, शुरुआती जानकारी जो वीडियोस सामने आए हैं, सर एक कुछ कह रहे हैं आप? ऐसे साहब एक चीज बताइए, ये जानकारी जो जी समीर, हमारे साथ आंजनेय कुमार सिंह जी हैं जो कमिश्नर है। सर जी क्या ताजा जानकारी अब तक है? सीएमओ साहब भी आए हैं, क्या जानकारी है? देखिए, एक उसमें बस एक ही तब्दीली है, अभी आप लोगों को बताया जी। एक जो तीसरी जो अभी अंदर ले लेते हैं, अभी अंदर आ जाइए, हम सबको बताएंगे। बिल्कुल। तो समीर, अब देखिए कि एक बार फिर जो है आधिकारिक रूप से आप जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आगे ये जो कार्रवाई है वो चल रही है। कोशिश करते हैं अंदर जाने का। देखिए, हम लोग अब पहुंच गए हैं, ये सीधी तस्वीरें देखिए। अब यहाँ से ये आंजनेय कुमार सिंह जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं। सर, क्या नई जानकारी आई है? सर आप लोग ठीक है सर, सर क्या कह रहे थे, क्या आप लगाना भाई, बोलिए, आवाज बोलना अरे रख दो यार, नीचे एक मिनट एक्सक्यूज में, सभी लोग रखो एक साथ नीचे, एक मिनट सभी रखो, सभी लोग एक साथ रखो। बार बार नहीं दे सकते हम लोग, सबके इंडिविजुअल पीछे सभी एक साथ रखिए, कर देना और जो मौत डेथ हुई वो कैसे हुई है? देखिए, एक तो आप लोगों को मैं जो बदलाव है वो मैं बता दूं। हमने आपसे बताया था कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है, वो कैसे हुई है वो तो अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन उसमें एक जो हमने बताया वो नाम कैफ है। एक, इसको फिर से रिपीट कर दूं, नईम, बिलाल और कैफ, 3 लोगों की मृत्यु की अभी तक सूचना है। उनमें से एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम मुरादाबाद में हो रहा है और अभी प्रारंभिक पड़ताल में उससे गोली लगने के निशान नहीं मिले हैं। तो अभी ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। किसका हो रहा है सर वहाँ पे? तीनों में बिलाल? हाँ, उसमें बिलाल का हो रहा है। बाकी 2 लोगों, एक व्यक्ति के परिजन आ गए हैं, उनका पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके परिजन से संपर्क किया जा रहा है। उनके आने के बाद उनकी पोस्टमार्टम उनका भी शुरू होगा, जो कैफ हैं। अभी तक चूँकि उनकी नाम की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में अभी सभी अधिकारियों के साथ मैंने बैठक भी की। इसमें जो पूरा मसला आया है उसमें ये है कि सर्वे के लिए जो टीम गई पहले से तय था, इमाम साहब को भी पता था, सभी लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको पता था। इसमें जब पूरी टीम गई तो उसकी सिक्योरिटी के लिए डीएम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोगों के साथ उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश पे गए थे। वहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ 7 बजे से, दोनों पक्ष मौजूद थे और कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी।
कुछ तीसरे चौथे जो भी लोग थे उनको वहाँ से बाहर भी कर दिया गया और ये सहमत से किया गया दोनों पक्षों की। उसके 2 घंटे के उपरांत जब सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होकर वहाँ 3 तरफ से और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहाँ पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। पथराव एक ख़ास सेक्शन ने शुरू किया और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये उकसावे के साथ पथराव किया गया होगा, प्लान्ड वे में वहाँ पे पथराव किया गया होगा, क्योंकि शुरू में पूरी भीड़ ने पथराव नहीं शुरू किया था, किसी एक ख़ास वर्ग ने शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने उनको पीछे धकेला। उस बीच में सर ये सब चल ही रहा था, तब तक सर्वे का जो आज का शेड्यूल था वो पूरा हो गया था 11 बजे का, और टीम निकलने को ही उसी समय उकसाया गया और ज़्यादा संख्या में अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। चूँकि बातचीत सारी थी, इसलिए ऐसा नहीं अंदाज़ा था कि कोई इस तरीके की हरकत करेगा, सबको सूचना थी और ये सर्वे का काम हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसके लिए कोई इस तरीके की कार्रवाई हो। इसलिए प्रशासन ने कोई इतना डिटरेंट नहीं किया था कि लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अपनाना पड़े। उस बीच में जब भारी पथराव हुआ और गलियां हैं वहाँ पर, कई सारी गलियों से लोग आए, उस पथराव में बहुत सारे लोगों को चोट लगी। उसमें कब कहाँ से किसने गोली चलाई, क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक बैलेट की पिस्टल थी उसका इस्तेमाल किया लोगों को भगाने के लिए। ये अनुमन्य होते हैं, और लाठीचार्ज का सहारा लिया। आपने देखा होगा कई सारे पुलिसकर्मी बहुत सारी चीज़ें कह रही हैं कि पुलिस गोली चला रही है, उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी अपना हाथ से पत्थर भी चलाते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अगर कोई हथियार इस्तेमाल करना होता तो उसके बाद पत्थर या ईंटा उन्हीं की ईंट चला के उनको भगाने की कोशिश नहीं की जाती। तो एक पूरी सीरीज, उस पूरी घटना के बाद जब ये हुआ कि एसडीएम के पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई। एक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ को गोली लगी पैर में, वो गिर गए, और सीओसीटी के छर्रे लगे। एक पुलिसकर्मी के सिर में बहुत गंभीर चोट आई, 20-25 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। और उस तरफ भी 2-3 लोग गिरे पड़े। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक फ़ोटो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है। उसके बाद जाके पीछे भीड़ हटी और खदेड़ा भी गया। डीआईजी साहब खुद भी लीड कर रहे थे, वो सारे लोग वहाँ पे। तो वहाँ से भीड़ तीतर बीतर हुई। फिर उसके बाद वो लोग घूम के चले गए नखासा, जहाँ पे मैं मौजूद था। वहाँ डीआईजी साहब भी आ गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने वही कोशिश की। वहाँ पे कोई वजह भी नहीं थी, वहाँ पे कोई उकसावा भी नहीं था, केवल मैं खड़ा था, मैं डिटेल ले रहा था पुलिसकर्मियों से, और इसी बीच में उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। डीआईजी साहब और मैंने पहले तो उनको वार्न किया, समझाने की कोशिश की एक तरीके से, चिल्ला के कि अपना भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो, क्यों इधर आ रहे हो। कई सारी जगहों पे तो 15 साल 16 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के, 26 साल तक के महिलाएं ऊपर छत पर से बरसा रही हैं, और वो ये दावा कर रहे थे, शोर कर रहे हैं कि हम मस्जिद की सुरक्षा के लिए। उस मस्जिद की सुरक्षा का सवाल ही कहाँ पैदा होता है जहाँ केवल इंस्पेक्शन हो रहा है, सर्वे हो रहा है। पर उनके दिमाग में कहीं न कहीं से चीज़ें भरी गई थी कि आप लोग मस्जिद की सुरक्षा के लिए आगे आए, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब की पड़ताल की जा रही है अभी तक। उसके बाद उनको भी शांत कराया गया। उसमें से कई सारे लोगों को डिटेन किया गया, जो मस्जिद का एरिया था वहाँ से भी, जो नखासा का एरिया था वहाँ से भी। और उसके बाद अभी फ़िलहाल शांति है। बाहर से भी फोर्सेस आ चुकी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी आ चुकी है, जो अपनी मार्च कर रहे हैं, और जगह जगह पर एहतियातन पुलिस तैनात की गई। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जितने भी मस्जिद लोग हैं, यहाँ के संभ्रांत लोग हैं, उनसे संपर्क हम लोग कर रहे हैं। इस मामले में पड़ताल भी की जा रही है। अभी डीएम साहब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी उसमें करने जा रहे हैं, उसका भी आदेश कर रहे हैं। तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होगी। मुरादाबाद के कमिश्नर को आप सुन रहे हैं, जो पूरी घटना के बारे में तो मीडिया के साथ सारी जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, अब संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले एक पोस्ट, जहां अखिलेश यादव ने संभल में शांति की अपील की और यह भी कहा कि कोई इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा।
और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर कहा कि संभल में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चुनाव में धांधली पर बात ना हो, इसके पीछे वो साजिश का इशारा कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण। बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया और गठबंधन के नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। रांची में हुई इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें अगली सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। वहीं महाराष्ट्र में आज दिन भर सियासी हलचल तेज रही। महायुति में शामिल पार्टियों ने बैठकें की। एकनाथ शिंदे के यहां बैठक से पहले 4 निर्दलीय विधायकों ने उन्हें समर्थन का भी ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद महायुति में शामिल दल के नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। शिवसेना की बैठक एकनाथ शिंदे के घर पर चल रही है। इस बीच खबर मिली है कि शिंदे को 4 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया। खबर है कि हथकड़ंगले से विधायक अशोक माने, शिरोल से विधायक राजेंद्र येड्रवकर, जुन्नर सीट से निर्दलीय विधायक शरद सोनवणे और गंगाखेड़ से रत्नाकर गुट्टे के शिंदे गुट में शामिल होने से अब शिवसेना के कुल 61 विधायक हो जाएंगे। इस बीच बैठक में शामिल होने आए विधायक नरेश महस्के ने कहा कि हर पार्टी के विधायक चाहते हैं कि उनके नेता को सीएम चुना जाए। महायुति के नेता सब मिलकर डिसीजन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं तो निर्णय हो जाएगा। उधर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कहा कि महाराष्ट्र में मिली बड़ी जीत के पीछे एकनाथ शिंदे की अथक मेहनत शामिल है। और मुंबई में हुई एनसीपी की बैठक में अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक के दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। महायुति में शामिल एनसीपी ने भी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और विधानसभा की 41 सीटों पर कब्जा कर लिया। मुंबई में हुई बैठक में आज अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उनके सहयोगी अनिल पाटिल को पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। दिवस हा आमच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे। आमचे लढलेले आणि जिंकलेले दोन्ही आमदार आज या ठिकाणी येणार आहेत। त्या सर्वांचा सत्कार आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा, प्रफुल्लभाई पटेल साहेब, सुनील तटकरे साहेब या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये पार पाडणार आहे। आमच्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे, कारण काही दिवसापूर्वी ज्या लोकसभाच्या निवडणुका झाल्या होत्या त्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला जो एक जागेवरती विजय मिळवता आला
त्यानंतर बऱ्याच लोकांनी आमच्या नेतृत्वावरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांना या निकालाच्या और यूपी के बरेली में एक हैरान कर देने वाला हादसा हुआ है. यहां एक कार निर्माणाधीन पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. बरेली के दातागंज में बना यह पुल आधा था और अभी बाकी के हिस्से पर काम होना था. इस बात से अनजान कार सवार अपनी 2 सवारियों के साथ इस पुल पर चढ़ गया और जैसे ही पुल खत्म हुआ, तीनों नदी में जा गिरे. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कार चालक जीपीएस की मदद से सफर कर रहा था. मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है. इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए, तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है. इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है. मौके पर पहुंचे पुलिस ने आई कार्ड के आधार पर 2 मृतकों की पहचान की है. मृतक अमित और विवेक फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, जो शाहजहां में किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे थे. हादसे के शिकार तीसरे शख्स की अभी पहचान नहीं हो पाई है. संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए. संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक और मणिपुर हिंसा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है. 25 नवंबर से शुरू होने जा रहे इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने अदानी समूह के आरोपों पर भी चर्चा की मांग की. सब पार्टी ने अपने अपने मत रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना विषय इस विंटर सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, अच्छी तरह से उसका डिबेट, डिस्कशन और साथ में सुझाव अच्छी तरह से होगा. मैं उम्मीद रखता हूं. सरकार कोई भी मुद्दा को अच्छी तरह से चर्चा करना चाहता है, इसलिए सदन अच्छी तरह से चले, हंगामा ना हो और समय को अच्छी तरह से उपयोग करे. ये हमारा ऑल पार्टी के नेताओं से अपील किया है. शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा.